नाज़रीन ग्रामी, जब भी कोई दो सुपर पावर्स आमने सामने आती हैं तो हर जुबान पर यही बात होती है कि अनकरीब तीसरी आलमी जंग शुरू हो जाएगी जिसमें हक को फतह हासिल होगी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में ये जंग कब होगी और किस तरह मदीना को अच्छी हालत में छोड़कर वीरान कर दिया जाएगा और कैसे मुल्क शाम से इस जंग का आगाज हो रहा है। ये सब हम आज किसी वीडियो में बताएंगे और आखिर पे आपको ये भी बताएंगे कि सूबा सिंध किस तरह गर्क होगा। दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया कि अगर अहले शाम में फसाद बर्पा हो जाए तो फिर तुम में कोई खैर नहीं है और मेरी उम्मत में हमेशा एक ऐसी जमात रहेगी जिसको अल्लाह ताला की मदद हासिल होगी और उसको नीचा दिखाने वाले कयामत तक उस जमात को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अब मौजूदा हालात को देखते हुए ऐसा ही महसूस हो रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक सच होने का वक्त आ गया है, क्योंकि शाम में इस वक्त टपकता खून सिसकती आहें, जलती बस्तियां, दहकती आग, बेगोरो कफन लाशें, बिलकता बचपन, भूख से बेताब अदाएं, ताराज होती मुकद्दस कबाएं, लहू लहान गलियां, इंसानी खून की नदियां, मलबे के नीचे दफन मासूम कलियां, फिजा में बुलंद हो रही रूह फसाद चीखें, उजड़ते महल्ले और जलते मकानात का दर्दनाक नजारा है। और इन सब को मिलाने से अगर किसी चीज की तस्वीर बनती है तो उसका नाम मुल्क शाम ही है। और ये सब उस मुल्क में हो रहा है जो अपने अंदर तारीखी अजमत और तकद्दुस के अनगिनत पहलू रखता है, जिसके तकद्दुस का कुरान शायद है और जिसकी अजमत पर हदीस रसूल नातिक है। ये वही मुल्क है जिसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ फरमाई कि रब्बे जलील हमारे शाम और हमारे यमन में बरकत अता फरमा। इस सरजमीन को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों की आखिरी हिजरत गाह करार दिया। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जैसे मदीना की तरफ हिजरत होती है वैसी एक और हिजरत होगी और ये हिजरत वहाँ होगी जहाँ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हिजरत करके पहुंचे थे, यानी मुल्क शाम। और वहाँ हिजरत करने वाले लोग जमीन के सबसे नेक लोग होंगे। दोस्तों, यही वो खित्ता है जहाँ क़यामत से पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उतरेंगे। चुनांचे हदीस में आता है कि जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जमीन पर उतरेंगे तो आपका नजूल दमिश्क की मस्जिद में एक सफेद मीनारे के पास होगा। यही अर्ज़ महशर है और यही वो मुबारक जगह है जहाँ क़यामत के करीब अल्लाह के मकबूल बंदे जमा होंगे। और इतना ही नहीं, बल्कि फितनों के जमाने में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ शाम में पनाह लेने की ताकीद फरमाई। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के करीब एक आग हजरत मौत से निकलेगी और लोगों को हकलाते हुए ले जाएगी। उस वक्त तुम लोग शाम में पनाह लो। ये वही शाम है जिससे आसार क़यामत वाबस्ता है और जहाँ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हिजरत फरमाई और जो अंबिया का मस्कन रहा है। और यही वो पाक जगह है जो अहद कदीम में सल्तनत रोमा का हिस्सा था, जिसकी तरफ सबसे पहले हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की क़यादत में पहला फौजी काफिला रवाना किया था और जिसकी तरफ हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पेशकदमी की थी। फिर 15वीं हिजरी में जंगी यरमौक से कबल ही जहाँ इस्लाम का परचम लहराया था। नाज़रीन ग्रामी, मुल्क शाम की इन तमाम फजीलतों के बावजूद अब इसकी तबाही का वक्त आ चुका है, जैसा कि हदीस मुबारका में बयान किया गया था। और यही वो तबाही होगी जो क़यामत की वजह बनेगी और मदीना में वीरानी भी इसी तबाही के सबब होगी। इस हवाले से हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बैतुल मक़दिस की आबादी मदीना की वीरानी होगी। मदीना की वीरानी लड़ाइयों और फितनों का ज़हूर होगा। फितनों का ज़हूर कुस्तुनतुनिया की फतह होगी और कुस्तुनतुनिया की फतह दजाल का ज़हूर होगा। फिर आपने अपना हाथ उस शख्स यानी मुआज़ बिन जबल की रान या मोढ़े पर मारा जिनसे आप ये बयान फरमा रहे थे। फिर फरमाया ये ऐसे ही यकीनी है जैसे तुम्हारा यहाँ होना या बैठना यकीनी है। एक और हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मदीना की वीरानी इस हद तक बढ़ जाएगी कि किसी मस्जिद के अंदर कोई कुत्ता दाखिल होगा तो उसे रोकने वाला कोई नहीं होगा और वो मस्जिद के सतून पर पेशाब करेगा और मदीना के फलों को कोई इंसान नहीं खाएगा। तो सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उन फलों को कौन खाएगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनको दरिंदे और परिंदे यानी हैवानात खाएंगे। प्यारे साथियों, एक और रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी मुख्तलिफ फौजें होंगी, एक शाम में, एक इराक में और एक यमन में। हजरत अब्दुल्ला ने पूछा कि मैं किस में शामिल हूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम शाम की फौज में शामिल हो जाना और ये न हो सके तो यमन की फौज में शामिल होना। इन हदीस में टाइम लाइन के हिसाब से आम तरीन हदीस ये बताती है, एक कौम मेरी उम्मत में से हिंद पर हमला करेगी, अल्लाह उसको फतह अता फरमाएगा, यहाँ तक कि वो हिंद के बादशाहों को जंजीरों में जकड़ कर लाएंगे। बस अल्लाह उनके गुनाहों की मग़फ़िरत फरमाएगा। फिर वो लौट आएंगे तो शाम की तरफ हज़रत ईसा इब्ने मरियम को पाएंगे। ये दोनों महाज इस वक्त इस बड़ी आलमी जंग के इब्तिदाई मराहिल में दाखिल हो चुके हैं और वैसी तरतीब नजर आ रही है जैसे सैयदुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। तमाम अहादीस जो इस मौजू पर है इनकी तादाद हजारों में बनती है और अगर इनकी तरतीब ज़मानी का एक खुलासा बनाया जाए तो यूँ निकलेगा कि फरात के किनारे एक सोने का पहाड़ बरामद होगा जिस पर लड़ने वालों में से 100 में से 99 मारे जाएंगे। जजीरा नुमा अरब उस वक्त तक खराब न होगा जब तक मिस्र खराब न हो जाए। जब मिस्र में पीले झंडे बरामद हों तो शाम के लोगों को ज़ेरे ज़मीन पनागाहें बना लेनी चाहिए। याद रहे, यहाँ ज़ेरे ज़मीन पनागाहें बनाने का इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि शाम पर अक्सर तबाही फिजाई हमलों से हुई। इसके बाद बैतुल मक़दिस की आबादी, मदीना की वीरानी, बड़ी जंग, मुलम्मतुल कुबरा का आगाज और कुस्तुनतुनिया की फतह, दज्जाल का खरूज।
इस तरतीब ज़मानी के एतबार से हम जंग अजीम के दहाने पर खड़े हैं, जिसके आखिरी मैदान हिंद और शाम में दामत और अमाक है। शाम की जंग लड़ने वाले ग्रोहों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोमी और अरब कहा, जैसा कि इब्ने हब्बान और मुस्तदरक हाकिम में हदीस दर्ज है कि फिर रोमी अपने बादशाह से कहेंगे कि हम अरब वालों के लिए आपकी जानिब से काफी हैं। चुनांचे वो जंग अजीम के लिए इकट्ठे होंगे, 80 झंडों के तहत आएंगे और हर झंडे के तहत 12,000 सिपाही होंगे। आपने फरमाया कि उनकी तरफ एक लश्कर मदीना से पेशकदमी करेगा जो उस जमाने के बेहतरीन लोगों में से होगा। उनमें से 1/3 मुसलमान भाग खड़े होंगे जिनकी तौबा अल्लाह कबूल नहीं करेगा, 1/3 शहीद हो जाएंगे जो अफजल शौदा होंगे और 1/3 फतह हासिल कर लेंगे। वाज़ेह है कि इस वक्त दोनों मैदान जंग गर्म हो चुके हैं। यही वजह है कि तुर्की ने इस साल 21 जनवरी को सुबह के वक्त अफवाज शाम के आफरीन इलाके में उतार दी है। तुर्की का मकसद अपनी सरहद के साथ साथ 30 किलोमीटर का इलाका सेफ जोन बनाना है, लेकिन इसकी ये हरकत अमेरिका और आलमी ताकतों को नाराज करने के लिए काफी है, जिन्होंने इनको मुद्दतों तक एक सेकुलर लिबरल फौज की हैसियत से पाला पोसा है। यूं तो इस वक्त पूरा तुर्की तैयब उर्दगान की क़यादत में जमा है और तुर्की की हर मस्जिद में कनूते नाजला पड़ी जा रही है। इसके अलावा तुर्क कौम शाम के 40 लाख महाजरों को पनाह दिए हुए हैं, जिनमें से हर कोई वापस जाकर लड़ने को बेताब है। वहाँ के ऐनी शायरीन का कहना है कि हमने इन कैंपों में बेवाओं को अपने बच्चों को सिर्फ जिहाद का दर्स देते और दजाल के फितने से बचने के लिए सूरह कहफ पढ़ाते देखा है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरतीब ज़मानी देखी जाए तो यूं लगता है कि तुर्की की ये हरकत रोम को नाराज कर सकती है और तुर्की अपने ही नेटो इत्तेहादी अफवाज का निशाना बन सकता है। तुर्की को अबूर करके ये अफवाज दामत और अमाक पहुंचेंगी। यूं तो दोनों आलमी जंगें अपने मखसूस वक्त पर आगाज करेंगी और वक्त का इल्म सिर्फ अल्लाह को है, लेकिन इन दोनों जंगों में फतह मुसलमानों का मुकद्दर है। दामत की फतह के बाद कुस्तुनतुनिया सिर्फ एक नारा तकबीर बुलंद करने से फतह हो जाएगा। मुसलमानों की इन अजीम फतुहात के बाद दजाल इस्फहान से निकलेगा, जिसके साथ 70,000 यहूदी होंगे, जिससे आखिरी जंग के लिए सैयदना ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आप दोस्तों की राय इस हवाले से क्या कहती है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए।